हमारा समाज विकास से वंचित है। किस प्रकार उसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, किस तरीके से उसको नेतृत्व मिले, ये तो नहीं सोचते कोई ना। हमारे पार्टी में कई पार्टी विलय कर रही हैं, पहले से ही संगठन है। हम बीजेपी के लिए काय करने जाएंगे, आरजेडी के लिए काय करने, जेडीयू के लिए काय करने जाएंगे। सब ठाकुर ब्राह्मण यादव को पार्टी में ज्वाइन कराने से होता है। कई साल में बिहार में 2017 से 2021 तक काम किया, रातों दिन काम किया। नमस्कार, आदाब, मैं इंतजाम रहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया टीवी। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज है, राजनीतिक पार्टियां नई नई रणनीतियों पर काम कर रही हैं, वहीं नई राजनीतिक पार्टियों की भी एंट्री हो रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जो बिहार में मुकेश सहनी की नींद उड़ाने वाले हैं, क्योंकि ये निषाद समुदाय को अपने साथ लेकर चलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तो इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ इनकी रणनीतियां हैं, क्यों ये बिहार में एंट्री किए हैं। अच्छे खासे यूपी में थे, हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से मशहूर थे, और आज बिहार की धरती पर हैं। स्वागत है प्रदीप निषाद जी हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे प्रदीप जी कि आपका नाम प्रदीप निषाद है, लेकिन प्रदीप निषाद से ज्यादा लोग हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से जानते हैं, तो इसके पीछे का क्या राज है? मैं भी एक गरीब मछुआरा का बेटा अपनी पार्टी से जब हेलीकॉप्टर दौरा करने लगा, हमने यूपी में 17 हेलीकॉप्टर दौरा किया। उसी समय लोग हम हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से नाम ही रख दिया, हेलीकॉप्टर बाबा, हेलीकॉप्टर बाबा। तब से मैं 2022 से हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से परिचित हो गया। ये एक प्रतीकवाद है या फिर राष्ट्रीयकरण कह लीजिए, या फिर राजनीति का एक रणनीति है, या लोगों का प्यार है? लोगों का प्यार है, इसमें कौन सा राजनीति हो सकता है भैया। नाम में क्या है, लोगों के काम में रखा होता है। नाम से लिखने से लोग सब बन जाते, तो नाम ही बच्चे का रख देते, लोग अमीर बन जाता। अंबानी रखने से अंबानी तो नहीं हो जाएगा, सब मुकेश अंबानी नहीं हो सकते। सही। तो आप उत्तर प्रदेश से बिहार में कदम रखे हैं, तो ऐसा क्यों? मैं बिहार में कई साल रहा है सर, कई साल। मैं बिहार में 2017 से 2021 तक काम किया, रातों दिन काम किया। यहाँ 4 विधायक बनाए, मंत्री बनाए, क्या नहीं किया। हम रातों दिन मेहनत किए। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं जो प्रदीप निषाद से मिला नहीं। कई बार हम गए हैं, एक एक गांव में गए हैं, एक एक विधानसभा में गए हैं। तो क्या आप मुकेश सहनी को निषाद समाज के सिर्फ चेहरे के रूप में देखते हैं, या मानते हैं कि उन्होंने आपके समुदाय के साथ धोखा किया? बिल्कुल। देखिए, समुदाय को जब तक मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक समुदाय, निषाद समुदाय आगे नहीं हो सकता। निषाद समाज से कई ऐसे लोग हैं जो रातों दिन मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं कि हमको विधानसभा लड़ाया जाएगा, लेकिन उनके साथ धोखा होता है, उनको टिकट नहीं दिया। ऐसा क्यों करते हैं लोग? तो क्या आपको लग रहा है कि आप मुकेश सहनी के समानांतर नया निषाद खड़ा करने में कामयाब हो गए? नहीं नहीं, मुकेश सहनी के समानांतर नहीं, हम निषाद समुदाय का हक अधिकार दिलाने हैं, जो उनका हक है। 11% 12% उत्तर प्रदेश। सहनी खुद को निषादों का नेता बता। खुद को नेता बनाने से होता है? नेता बहुत अच्छी बात है, निषादों का नेता है, लेकिन उनके लिए कुछ करे तो सही। जलातर पर, जमीन पर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ बता दीजिए जो उन्होंने किया हो। तो बोले कि निषादों के लिए वो वीआईपी पार्टी ही बनाए, निषाद के लिए विकासशील इंसान पार्टी। अच्छा, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब उनकी पार्टी को टिकट सीट मिलती है तो कितने निषादों को भागीदारी देते हैं, ये तो देखिए। इसके पहले 2020 में कितने लोग को भागीदारी दिए, या 2025 में कितने लोग को भागीदारी देंगे, ये तो निर्णय तय करें। कितने लोग को चुनाव लड़ाएंगे, कितना सीट मिल रहा है। सब ठाकुर ब्राह्मण यादव को पार्टी में ज्वाइन कराने से होता है? सबकी पार्टी अलग है। अरे यार, हमारा समाज गरीब है, हमारा समाज कमजोर है, हमारा समाज आज अति पिछड़ा है, उसको आगे करने में कैसे करते हैं? हमारा समाज विकास से वंचित है, किस प्रकार उसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, किस तरीके से उसको नेतृत्व मिले, ये तो नहीं सोचते कोई ना। ये सोचे, उनको नेतृत्व दिलाएं, तब मैं मानूंगा कि हाँ काम हो रहा है। तो उन लोगों को आने की कोई जरूरत पड़ेगी?
तो आप जो 247 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपके पास एक रणनीति है? किस तरह से आप संगठन तैयार करेंगे? देखिए, संगठन तो हमारा तैयार है, पहले से तैयार हमारे पार्टी में कई पार्टी विलय कर रही हैं, पहले से ही संगठन है। जो संगठन काम कर रही है वही संगठन हमारा काम करेगा। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो 5 साल 7 साल 8 साल से लगे हैं कि हमको टिकट मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे, समाज का नेतृत्व करेंगे, समाज का भला करेंगे, लेकिन उनको टिकट मिलता नहीं है। ऐसे मेरे भाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूं, आप परेशान मत होइए। आपका भाई प्रदीप निषाद विकास वंचित इंसान पार्टी BVIP पार्टी आपको नेतृत्व करने का जिम्मेदारी देगी। मतलब VIP का विकल्प अब BVIP विकल्प अब ऐसा मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। एक आरोप आप पर लग रहा है कि इससे जो है NDA का और महागठबंधन का वोट कटेगा और NDA को फायदा हो जाएगा। अभी तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे समाज को क्या फायदा होगा, मुझे इससे मतलब है। हमारे समाज को भागीदारी मिलनी चाहिए, हमारे समाज को नेतृत्व मिलना चाहिए, हमारे समाज के लोग विधायक बनना चाहिए, हमारे समाज के लोग आगे बढ़ना चाहिए। हमें तो इससे मतलब है, चाहे गठबंधन के नुकसान हो चाहे बीजेपी के नुकसान, इससे हमसे मतलब नहीं है। हम बीजेपी के मेरे घर का है, बीजेपी आपके घर का है, तो घर का है। उससे ज्यादा हमारे मुकेश सहनी वाले घर के हैं, उनके लिए कुछ होगा तो किया जाएगा। हम बीजेपी के लिए काय करने जाएंगे, RJD के लिए काय करेंगे, JDU के लिए काय करने जाएंगे? कभी नहीं कर सकते। हमें निषाद समाज को आगे बढ़ाना है। जो हमारे निषाद समाज के लोग मुख्य धारा में नहीं जुटे हैं, उनको मुख्य धारा में जुटना है। तो निषाद समाज के लिए आपकी प्राथमिक मांगे क्या है और वादे क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं हमारे निषाद समाज नेतृत्व करे। वो मुख्य धारा में जब आएगा, हमारे निषाद समाज के 25-50 जब विधायक बनेंगे तो अपने आप समाज का विकास होने लगेगा। हमारे समाज के मुख्यमंत्री बने, हम तो चाहते हैं हमारे समाज का आदमी मुख्यमंत्री बने। यादव समाज के मुख्यमंत्री हुआ, किसी थाने में जाइए, अगर 20 आदमी कर्मचारी है थाने में, पुलिसकर्मी, उसमें 10 यादव भाई होंगे, एक भी निषाद आपको नहीं मिलेगा। किसी हॉस्पिटल में जाइए, अगर उस हॉस्पिटल में 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो 20 यादव भाई होंगे। कहीं भी आप चले जाइए, इस होटल में देख लीजिए, जिस होटल में आप मौर्या होटल में आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस होटल में जितने कर्मचारी होंगे 10% यादव भाई होंगे, क्योंकि उनको नेतृत्व मिला, उन्होंने अपने लोगों को नौकरी दिया, पढ़ने के लिए व्यवस्था दिया, तब तो नौकरी कर रहे हैं। आज मैं चाहता हूं मेरे समाज के लोग मुख्यमंत्री बने और लोगों को अधिक से अधिक संख्या में निषादों को नौकरी दे। हर विभाग में निषादों का काम नहीं रुकेगा। तो मतलब ये कह लें कि आपकी पार्टी सिर्फ एक विशेष समुदाय निषाद के लिए ही है। देखिए, पार्टी तो सबकी होती है, लेकिन विशेष तौर पर हम निषाद समुदाय के लिए काम करेंगे। मतलब पार्टी सबके लिए, लेकिन मेन अगर कहा जाए कि आपका मेन विजन क्या, तो वो निषाद। हाँ, हमारे पार्टी में ठाकुर भी है, हमारे ब्राह्मण भी, दुबे जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष दुबे जी हैं, हमारे पार्टी में पासवान जी, राकेश पासवान जी हैं, हमारी पार्टी में हर बिरादरी के लोग हैं। लेकिन मुख्यतः जो पिछड़ा हुआ है उसका साथ देना चाहिए। पासवान के नेता चिराग भाई हैं, यादव के नेता कई नेता हैं, हमारे तेजस्वी भाई हैं, पप्पू जी हैं, इसके पहले शरद जी थे, बहुत लोग नेता हैं, हर बिरादरी के हैं, लेकिन वो अपने लिए करते हैं। आज लालू जी के साथ क्यों यादव जुड़ा है, तेजस्वी के साथ उन्होंने नौकरी दिया है। चिराग जी के साथ क्यों जुड़ा है, पासवानों को रामविलास जी नौकरी दिए हैं। मायावती के साथ क्यों जुड़ा है, मायावती ने किया है। जब जिसको नेतृत्व मिला वो अपने अपने लोगों के लिए किया। हमारे लोगों को नेतृत्व मिलता है, नहीं करते हैं। मैं तो चाहता हूं हमारे समाज का लोग मुख्यमंत्री बने और नेतृत्व करे और समाज को नौकरी दे। इसके लिए हम यहाँ पर काम करने आए हैं। तो आपके संगठन की फंडिंग और उम्मीदवार चयन प्रक्रिया की कितनी पारदर्शिता हो, कैसे करें? फंडिंग कैसे बता सकते हैं किसी को? फंडिंग नहीं, उम्मीदवार की पारदर्शिता चयन प्रक्रिया क्या रहे? फ्री में होगा, किसी को बिना पैसा का टिकट देंगे हम। बिना पैसा का? हाँ, 80% निषाद समाज के चुनाव लड़ाएंगे, 80% चुनाव लड़ाएंगे। 80% निषाद? हाँ, 20% में? हाँ, सब लोग जो हमारे साथ लगे हैं, भाई दुबे जी लगे तो उनको चुनाव लड़ाएंगे, पासवान जी भी लगे हमारे साथ, रातों दिन दौड़ रहे हैं, जो मेहनत करें उनको भी चुनाव लड़ाएंगे। ठाकुर साहब लगे उनको भी लड़ाएंगे, हमारे दलित भाई लगे हैं उनको लड़ाएंगे, उनको भी लड़ाएंगे। 1-2 मुस्लिम भाई हमारे साथ उनको भी चुनाव लड़ाएंगे।
ऐसा तो नहीं है, जो हमारे साथ लगे उनको लड़ाएंगे। अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी को जैसा आप सोच रहे हैं कामयाबी नहीं मिली तो क्या फिर आगे ये संघर्ष जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। कोई एक चुनाव के लिए तो नई पार्टी बनी है। अभी तो मेरा उम्र ही क्या है, मुझे तो पूरा पूरा जीवन बाकी है। मुझे अच्छा करना है, आगे बढ़ना है। तो एक आखिरी सवाल निषाद जी के, तो फिर आप अगले 5 सालों में बिहार में अपनी पार्टी को किस तरह से देख रहे हैं, क्या रहेगा? आप देखिएगा, जैसे कि अभी आपकी पार्टी बिल्कुल नहीं है, वीवीआईपी, विकास वंचित इंसान पार्टी, और आपका नारा भी था कि विकासशील इंसान पार्टी जो विकास कर गया उसके लिए, विकास वंचित इंसान पार्टी जो विकास से वंचित रह गया उसके लिए। ठीक है, 2025 विधानसभा चुनाव का जो भी रिजल्ट होगा, XYZ चीज की भी सरकार बने, उसके बाद आपकी पार्टी विकास वंचित इंसान पार्टी, तो क्या विकास वंचित की आवाज बनकर उभरेगी? कुछ नया संगठन मजबूत होगा? क्या कुछ रणनीतियां हैं? बिल्कुल। देखिए, जो संगठन बना के रातों दिन निचले तबकों का मदद कर रहे हैं, लोगों को हॉस्पिटल एडमिट करा रहे हैं, छोटे छोटे मामले में थाना पुलिस को समझौता करा रहे हैं, लोगों का विवादित को हल कर रहे हैं, जो निषाद समाज के युवा रातों दिन फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, रातों दिन लोगों का मदद कर रहे हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, ऐसे लोगों को नेतृत्व करना चाहिए। जो जमीन को जानता है, जमीन किसे कहते हैं, जो सीधे पटना से जाता है एसी में से, थोड़ा दिन घूमा थक जाता है, फिर एसी में बैठ के चलाता है, ऐसे लोगों को नेतृत्व देंगे तो कहां से वो कर पाएगा? जो उस क्षेत्र का है, उस गांव का है, जो रातों दिन के लिए पीड़ा समझता है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है और मुख्य धारा से जोड़ना है। ये हमारे विकास वंचित भाइयों के लिए विकास वंचित पार्टी बनी है। वीवीआईपी पार्टी विकास वंचितों को वीवीआईपी बनाने के लिए बनी है। विकास वंचित को वीआईपी बनाने के लिए आपकी पार्टी बनी है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जो संघर्ष कर रहे हैं भाई, आप घबराइए मत। आपके साथ धोखा होगा तो आपका भाई आपके साथ खड़ा है। उस धोखे का बदला ये जान लीजिए कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया प्रदीप निषाद जी। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप निषाद उर्फ हेलीकॉप्टर बाबा, जिन्होंने बताया कि उनकी पार्टी वीवीआईपी, विकास वंचित इंसान पार्टी, वंचित जो विकास से रह गए हैं उनको वीवीआईपी दर्जा दिलाने के लिए बिहार की सियासत में एंट्री कर चुकी है, और वह पूरी मजबूती से बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.